मैं आपसे कुछ पूछूं? और ऑनेस्टली मैं यह सवाल आपसे कम और खुद से ज़्यादा पूछ रहा हूँ। कभी ऐसा हुआ है कि बाहर से सब ठीक था लेकिन अंदर कुछ ठीक नहीं था? कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, कोई क्राइसिस नहीं, कोई इमरजेंसी सिचुएशन नहीं, फिर भी एक अजीब सी बेचैनी, जैसे कुछ मिसिंग है, जैसे कुछ ठीक नहीं है, लेकिन क्या ठीक नहीं है वह भी समझ नहीं आता। क्योंकि सच कहूं मेरे साथ ऐसा हुआ है, और एक बार नहीं कई बार ऐसा हुआ है। पहले मुझे लगता था शायद कोई प्रॉब्लम होगी जो मुझे दिखाई नहीं दे रही, फिर मैं उसे ढूंढने लगता था। क्या काम की वजह से हो रहा है, क्या पैसे की वजह से, या फिर हेल्थ की वजह से, या कोई फैमिली इश्यूज की वजह से हो रहा है, क्या फ्यूचर की वजह से हो रहा है? और माइंड तुरंत किसी ना किसी चीज को पकड़ लेता था और कहता था हाँ शायद इसी वजह से। कुछ दिन बाद वजह बदल जाती थी, समझिए फीलिंग वही रहती थी। और यही बात मुझे अजीब लगने लगी, क्योंकि अगर वजह बदल रही है तो फीलिंग क्यों वही है? फिर एक दिन मैं बस ऐसे ही बैठा हुआ था और अचानक एक बात मेरे ध्यान में आई। मैं लगभग हमेशा कहीं पहुंचने की कोशिश कर रहा था। ध्यान से सुनिए, समझिए, मैं सिर्फ फिजिकल जगह की बात नहीं कर रहा, मैं मेंटली भी हमेशा कहीं पहुंचने की कोशिश कर रहा था। जैसे थोड़ा और सक्सेसफुल होने की जगह पहुंचने की, थोड़ा और सिक्योर होने की, थोड़ा और रेस्पेक्टेड फील करने की जगह, थोड़ा और सेटल्ड होने की जगह, और शायद थोड़ा और खुश, थोड़ा और हैप्पी रहने की जगह। और इसमें कोई बुराई नहीं है, हम सब ऐसा करते हैं। लेकिन उस दिन एक सवाल उठा, अगर मैं हमेशा अगले पड़ाव की तरफ देखता रहूंगा तो क्या मैं कभी यहां पहुंच पाऊंगा? यहां मतलब यहीं, इस मोमेंट में जहां मेरी जिंदगी अभी है, प्रेजेंट में। क्योंकि मैं एक चीज नोटिस कर रहा था कि जब मैं स्कूल में था तो मुझे लगता था बस स्कूल खत्म हो जाए, थोड़ा बड़ा हो जाऊं, जिंदगी आसान हो जाए। फिर लगा बस कॉलेज पहुंच जाए, कॉलेज खत्म हो जाए। उसके बाद लगा अरे नौकरी भी तो चाहिए, नौकरी मिल जाए फिर सही रहेगा। फिर लगा अरे थोड़ा पैसा आ जाए, जमा हो जाए। फिर लगा अरे ये सब जिम्मेदारियां हैं, ये पूरी हो जाए। फिर कुछ और हर बार माइंड एक ही डायलॉग बोला करता था, क्या? बस यह हो जाए फिर आराम करेंगे, फिर आराम। लेकिन आराम कभी परमानेंट आया नहीं। टारगेट बदलता गया, लाइन आगे खिसकती गई, और शायद यही मैं कुछ मिस कर रहा था, क्योंकि मैं जीवन को जी कम रहा था और प्रिपेयर ज्यादा कर रहा था, समझिए। और पता ही नहीं चला कि इतने साल मैंने प्रिपरेशन में निकाल दिए। मैं एम्बिशन के खिलाफ बिल्कुल नहीं हूं, गोल के खिलाफ नहीं हूं। सपने होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए, लेकिन शायद एक सवाल भी होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर यह सपना पूरा हो गया तो क्या मैं सच में रिलैक्स हो जाऊंगा, या माइंड फिर कोई एक नया टारगेट ढूंढ लेगा? और ऑनेस्टली इस सवाल का आंसर मेरे पास नहीं है, कम से कम पूरा आंसर तो नहीं है। हाँ, लेकिन इतना जरूर समझ आया है कि जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा कहीं कुछ पहुंचने की कोशिश में निकल जाता है, और कई बार हम वहां पहुंच भी जाते हैं, लेकिन फिर पता चलता है कि हम जिस फीलिंग को ढूंढ रहे थे वो वहां थी ही नहीं। और आज मैं आपको कोई लेसन देने नहीं चाहता, बस एक इनविटेशन देना चाहता हूं कि आज रात, और शायद अभी 2 मिनट के लिए रुकिए और खुद से पूछिए, मैं इस समय कहां पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं? और वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों जरूर पूछिए, क्यों? बस इतना सा। शायद उस सवाल में आपके अपने बारे में कुछ ऐसा दिखाई दे जाए जो अभी तक आपको दिखाई नहीं दे रहा था। और अगर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आप अकेले नहीं मिल पा रहा है आपको, तो मैंने कुछ सिलेक्टेड लोगों के लिए 1-to-1 फ्री क्लैरिटी सेशन शुरू किया है, जहां हम एडवाइस देने की कोई जल्दबाजी नहीं करते, पहले समझते हैं आपको। क्योंकि कई बार सही आंसर मिलने से पहले सही क्वेश्चन मिलना जरूरी ज्यादा होता है। और अगर आपको लगता है कि यह आपके लिए यूजफुल हो सकता है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप लिंक पर क्लैरिटी लिखकर मैसेज कीजिए।
मैं या मेरी टीम आपको आगे की डिटेल्स शेयर जरूर करेगी। और जाते जाते मैं सच में एक बात बताना चाहता हूँ और जानना चाहता हूँ, इस समय आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं, यह सोचकर कि इसके बाद आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। कमेंट में एक शब्द में जरूर लिखिए, चाहे वो आपके किसी भी गोल से रिलेटेड हो, एक शब्द में लिखिए, जैसे आपके जॉब रिलेटेड, मनी, हेल्थ, रिलेशनशिप, लव लाइफ, पीस, एनीथिंग। मैं उसे पढ़ूंगा और समझूंगा और शायद वहीं से हमारी अगली कन्वर्सेशन की शुरुआत भी होगी उसी से रिलेटेड।